In last videos, we talk about the ionic bonding and covalent bonding, their characteristics, nature of bond, etc. और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयंस का लुईस स्ट्रक्चर कैसे शो कर सकते हैं. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स. हाउ कैन वी राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. तो हमें सबसे पहले कुछ रूल्स के लिए जानना है. तो रूल्स के लिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट ए फाइंड आउट करने के लिए हमें जानना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स. कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्लस मोड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ एन आयन और माइनस मोड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ कैटायन. ओके, जब A1 फाइंड हो जाएगा उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है A2 फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला H इनटू नंबर ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. नंबर ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. मॉलिक्यूल्स में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं 2 से मल्टीप्लाई करना है. हाइड्रोजन एटम्स छोड़ करके जितने भी एटम्स हैं उन सबको 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है. देन वी कैन फाइंड आउट A2. नाउ A3 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस A1. और अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स. नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट करने के लिए आपको A3 को डिवाइड करना होगा 2 से. हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों हो सकते हैं. अब हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ए पार्टिकुलर मॉलिक्यूल और आयन. अभी लोन पेयर्स भी निकालना है. अब वो कैसे निकालना है? A4 पहले तो A4 फाइंड आउट करते हैं. A1 माइनस A3 और नंबर ऑफ लोन पेयर्स विल बी A4/2. अभी देखने में लग रहा है ना रूल कितना टिपिकल सा है. क्या लिख दिया, पूरा पेज भर दिया है ना. अभी जब हम 1 बाय 1 करते जाएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे, यू विल फाइंड आउट टू मच ईजी. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया. मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ. यहाँ से रूल्स आपको मैं बताते जाऊँगी. अमोनिया देखिए, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है A1. ठीक है, ना तो ये कैटायन है ना एनायन, तो बहुत सिंपल है. सिर्फ हमें क्या लेना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स. तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5. हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1. 3 इंटू 1 इट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 8. तो A1 वैल्यू कम्स आउट टू बी 8. इट्स टू ईजी. ओके, नाउ कम्स आउट टू बी A2 फाइंड आउट करना है. अब देखो A2 फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. अब यहाँ पर हाइड्रोजन्स को छोड़ करके सिर्फ एक ही एटम है ना, तो 8 इंटू 1 प्लस हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 3. इट मीन्स 2 इंटू 3. तो ये आता है 8 प्लस 6 इट मीन्स 14. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है A3 कैसे फाइंड आउट करना है? A2 माइनस A1. तो अब A3 निकाल लीजिए. A2 माइनस A1 इट मीन्स 14 माइनस 8 कम्स आउट टू बी 6. नाउ नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने के लिए A3/2 इट मीन्स 6/2. तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए 3. अब A4 फाइंड आउट करने के लिए बोला है A1 माइनस A3. अब आप निकाल लो A4. A1 माइनस A3. A1 इज 8, A3 इज 6 इज इक्वल्स टू 2. और नंबर ऑफ लोन पेयर्स A4/2 इट मीन्स 2/2 कम्स आउट टू बी 1. तो पता लग रहा है अमोनिया में 3 बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर इसकी प्रेजेंस है.
अब सेंटर में क्या रखें? डेफिनेटली हाइड्रोजन तो कभी भी सेंटर में नहीं आता है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ही सेंटर में रखा जाता है, और हाइड्रोजन सेंटर में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन को ही सेंटर में रखना है। तो हम नाइट्रोजन को सेंटर में रखते हैं इस तरह से। अब नाइट्रोजन सेंटर में रखते हुए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाओगे तो डेफिनेटली 3 बॉन्ड्स कुछ इस तरह से बने। अब एक लोन पेयर, डेफिनेटली वो लोन पेयर भी कहाँ होगा? नाइट्रोजन पर होगा। इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। तो कितना सिंपल है, हमने बॉन्ड्स निकाले, लोन पेयर्स निकाला, सेंट्रल एटम सेट किया, बाकी सभी एटम्स को यूज़ किया कि हम कैसे किस तरह से बॉन्ड और लोन पेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एडजस्ट कर सकते हैं कि सभी एटम्स का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं H3O पॉजिटिव। अब H3O पॉजिटिव फर्दर A1 फाइंड आउट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसलिए 3s2 1। ऑक्सीजन 1 एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6 और साथ के साथ चार्ज पॉजिटिव है तो माइनस लेना है मॉड ऑफ कैटायन, इट मीन्स -1 and it comes out to be 8. Now find out A2. For hydrogen atoms 2 से मल्टीप्लाई करना है, अदर देन हाइड्रोजन एटम 8 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 8 × 1 प्लस 2 × 3। ये है ऑक्सीजन के लिए और ये है हाइड्रोजन के लिए, ये आता है 14। नाउ A3 फाइंड आउट करना है। A2 - A1 आई थिंक अब तब आप खुद करते जा रहे होगे जल्दी जल्दी। 14 - 8 इट कम्स आउट टू बी 6। बॉन्ड निकाल लीजिए, बॉन्ड नंबर इज इक्वल्स टू 6/2, इट मीन्स 3। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ H3O पॉजिटिव में बॉन्ड्स का नंबर है 3। नाउ लोन पेयर्स और निकाल लेते हैं, उसके लिए A4 निकालने के लिए A1 - A3 कर दीजिए फटाक से। A1 इज 8 एंड A3 इज 6, 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2/2, इट मीन्स 1। तो क्लियर हो गया ना, H3O पॉजिटिव हैज़ 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। कर देते हैं बहुत जल्दी से ड्रॉ। सेंटर में रखना है ऑक्सीजन क्योंकि हाइड्रोजन सेंटर में नहीं हो सकता। 3 हाइड्रोजन सेट किए, 3 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ, तीनों बॉन्ड बन चुके हैं। अब एक लोन पेयर डेफिनेटली वो कहाँ होगा? ऑक्सीजन पर होगा और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज SO4 2 नेगेटिव। अब सबसे पहले A1 फाइंड आउट करने के लिए देखिए सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही एटम्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 5, इसका मतलब 5 × 6, ये तो हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट कम्स आउट टू बी 30। और साथ के साथ -2 चार्ज है तो +2, हम क्या करते हैं जितना भी माइनस चार्ज है उसे ऐड कर देते हैं ना, तो +2, इट कम्स आउट टू बी 32। A2 निकालना है, ऑल आर एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, इट मीन्स सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, 8 × 5 इक्वल्स टू 40। अब निकाल लीजिए A3 निकालने के लिए A2 - A1 कर देते हैं। 40 - 32 क्या आ जाता है? 8। अब जरा बॉन्ड नंबर कैलकुलेट कर लिया होगा आप सभी ने। A3/2 इट मीन्स 8/2 कम्स आउट टू बी 4। इसका मतलब SO4 2 नेगेटिव में 4 बॉन्ड्स हैं। अब जब बॉन्ड्स निकालनी है तो अब लोन पेयर भी तो निकालना है, लोन पेयर और निकालते हैं। लोन पेयर निकालने के लिए A4, और A4 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्टली A1 - A3। A1 इज व्हाट? 32, A3 is what? 8, 24, और lone pairs is equals to A4/2, it means 24/2, 12। तो यहाँ से क्लियर हुआ सल्फेट आयन हैज़ 4 बॉन्ड पेयर्स, 4 बॉन्ड्स एंड 12 लोन पेयर्स। तो कैसे शो करना है? सेंटर में रखते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर, 4 ऑक्सीजन्स हैं, इस तरह शो कर देते हैं 4 ऑक्सीजन्स। इसके बाद हमें 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो डेफिनेटली सल्फर और ऑक्सीजन के मिड 4 बॉन्ड्स शो कर दीजिए।
अब बनाने हैं 12 लोन पेयर्स, तो ईच ऑक्सीजन विल हैव 3 लोन पेयर्स लाइक दिस. And 2 negative charge. It is Lewis dot representation of sulfate ion. तो आज हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स, कैटायन, एनायन सबके लिए लुइस रिप्रेजेंटेशन किया. होपफुली आया होगा. अब आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिए. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन गुड बाय.